नारायण नारायण नारायण। परमात्मा को चाहते हैं जो लोग, उनकी दृष्टि परमात्मा में ही रहनी चाहिए। जैसे व्यापारी पैसों की तरफ ही देखता है, ऐसे ही परमात्मा की तरफ ही देखते रहना चाहिए। इस व्यापार में नफ़ा ही नफ़ा है, घाटा है ही नहीं। आप संसार को पसंद न करके भगवान को पसंद कर लो। अपनी तरफ से किसी को नाराज मत करो, सबकी प्रसन्नता करो लो। प्रत्येक काम इस भाव से करो कि भगवान की सेवा कर रहा हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। इस प्रकार सब में भगवान है और सब भगवान में है। इस भांग को पीकर चुप हो जाओ। सब में परमात्मा को देखने से संसार लुप्त हो जाएगा। पता ही नहीं लगता है कि संसार कहाँ गया। संसार का राग ही बाधक है, राग के कारण ही जड़ता है और आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढीला है, पर वास्तव में साक्षात परमात्मा है। हमें जो मिलता है भगवान ही मिलते हैं। जब भगवान के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, फिर मिले कैसे? अन्न, जल, वस्त्र आदि सभी रूपों से भगवान ही मिलते हैं। सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। परंतु इंद्रियां दृष्टि के प्रभाव के कारण हमें भगवान नहीं दिखते। बुद्धि दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा तो इंद्रिया दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा। संसार को इंद्र दृष्टि से रखने पर आकर्षण होता है। भोग विलास में इंद्रियों का ज्ञान वास्तव में सावधानी के लिए है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यह जानकर मनुष्य निषिद्ध का त्याग कर दे। सत्संग प्रारब्ध का फल नहीं है, यह भगवत कृपा से मिलता है। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। प्रारब्ध का फल है भोग और संग्रह। घर में परस्पर प्रेम रखो तो यह प्रेम आपको भगवान तक पहुंचा देगा। कारण कि प्रेम के भोक्ता भगवान है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचाता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचा देता है। मैं योगी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। यह भाव शरीर है, यह भाव शरीर है। भाव शरीर बनने से साधन बड़ा सुगम हो जाता है। भाव शरीर में इष्ट की मुख्यता अथवा अपनी गुणता रहती है। गुणता होते होते अहम दृष्ट इष्ट में लीन हो जाता है। आप जिस मार्ग पर चलते हो उस मार्ग का भाव शरीर बनाओ और साध्य की तरफ चलते चलते साध्य में लीन हो जाओ। जिस भी विग्रह को, जिस भी क्या नाम तो विग्रह को आप चाहते हो, जिस भी अवतार को आप चाहते हो, श्री जी, सीता जी, पार्वती जी, ये सब प्रेम का स्वरूप हैं। श्री जी और कृष्ण, सीता और राम, पार्वती और शंकर, दोनों में कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है, इसका पता ही नहीं लगता। प्रेम भगवान का स्वभाव है और भक्त का जीवन है। गीता के अनुसार ज्ञान योग के कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ज्ञानी में सूक्ष्म अहंकार रह सकता है, प्रेमी में नहीं रहता। प्रेमी की दृष्टि में एक प्रेमास्पद के सिवा कुछ नहीं रहता। ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, तीनों योगी में साधक की जिसमें रुचि, विश्वास और योग्यता हो, वही उसके लिए सुगम है। देखो भाई, कुछ लोगों से शरीर से खूब काम हो जाती है, खूब सेवा हो जाती है। कुछ लोग पढ़ लिख करके हैं समझ के समझा देते हैं, और कुछ लोग भाव प्रसन्न भक्ति रूप में चले जाते हैं। वास्तव में भक्ति योग सबसे सुगम है, जिसमें कोई आपको शरीर की इतना पुष्टि दरकार नहीं है, उधर में कोई डिग्री और संस्कृत की दरकार नहीं है। क्योंकि ज्ञान योग में अहंता को मिटाने और कर्म योग में अहंता को शुद्ध करने की अपेक्षा भक्ति योग में अहंता को बदलना सुगम है। साधन भीतर से पैदा होना चाहिए, ऊपर से नहीं भरना चाहिए। करना निरंतर नहीं होता है, क्योंकि क्रिया में थकावट होती है, परंतु होना निरंतर होता रहता है। नारायण नारायण।